वो शुरू अच्छा स्टूडेंट्स, ये सेकेंड वीडियो आई एम गोइंग टू अपलोड starting with question 8. Before this, we have solved up to question 7, from 1 to 7. Remember this, ये कैम्ब्रिज का समर 2024 वाला पेपर 1-2 है. अच्छा, इसमें क्वेश्चन 8, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? A. If the relative formula mass of hydrated carbonate is Na2CO3 dot X H2O is 286, then X is 10. अच्छा, ये बहुत आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. आप देखें, इसका ये देखना कि क्या x की वैल्यू 10 है या नहीं है, क्योंकि इसे हम आगे प्रोसीड नहीं कर सकते. हमें क्या पता कि ये ऑप्शन ठीक हो. लेकिन एक और इसका टेक्निक ये है कि अगर ये स्टूडेंट्स को लगे कि ये ठीक है लेकिन अब इसके कैलकुलेशन पे टाइम लगेगा, तो क्विकली बाकी उससे भी गो थ्रू करें. इसमें देखें, फास्फोरिक 5 एसिड H3PO4 हैज़ अ रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ 50. ये तो डेफिनेटली थोड़ा सा आप इसको कॉमन सेंस यूज़ करें. जो पीरियाडिक टेबल से क्विकली आप देख सकते हैं कि इसका 50 नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें 3 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन है. ईच ऑक्सीजन है 16. ये तो ऑक्सीजन का भी 50 नहीं है. अगर 4 टाइम्स ऑक्सीजन को ले लें तो लिहाजा ये रॉन्ग है. फिर आप सी पे जाएं. The relative atomic mass of a sample of an element with isotopes of masses 20 and 22 can only be equal to 21. अच्छा, ये भी आपकी relative atomic mass यानी AR की जो कैलकुलेशन है, जो आप करते रहे हैं. AR किस तरह कैलकुलेट करते हैं? ये सिंपल एरिथमेटिक मीन नहीं है वैल्यू. ये नहीं है कि हम 20 और 22 को ऐड करें, 2 पे डिवाइड करें तो वी गेट 21 ओनली. नो, इट कैन बी सम टाइम, बट इट इज़ नॉट द ओनली आंसर. रीज़न कि वी हैव टू टेक इन अकाउंट द आइसोटोपिक अबंडेंस परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज के साथ उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं ईच आइसोटोप्स, और दे आर एडेड अप एंड डिवाइडेड बाय 100, द एवरेज. इसको हम एवरेज परसेंटेज अबंडेंस से करते हैं. तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा एरिथमेटिक मीन होगा. वो तब होगा अगर परसेंटेज अबंडेंस दोनों की इक्वल हैं, 50-50 है, तो तब जाके वो सिंपल एरिथमेटिक मीन हो जाएगा. अच्छा, ये भी रॉन्ग है. द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज़ द एवरेज मास of atoms of isotopes of the element compared with the mass of hydrogen. नहीं, ये हम इसको जो एटॉमिक स्टैंडर्ड है जिसको हम कंपेयर करते हैं, जिसके साथ हम कंपेयर करते हैं बाकी एलिमेंट्स के मासेस, वो कार्बन है, कार्बन 12, और वो हाइड्रोजन नहीं है. ये भी रॉन्ग है. तो अब ये BCD रॉन्ग. लेकिन चलो ये देखते हैं कि वाकई X10 है या नहीं है. तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए पहले आपको X वाटर है, तो आप X को वाटर का MR ले 18 है, और बाकी जो Na2CO3 है उसका कितना है, तो वो 286 से माइनस करें. दैट विल बी दी मास ऑफ वाटर, और फिर इसको 18 पे डिवाइड करें कि X के कितने मोल्स हैं, वाटर के कितने मोल्स हैं. लेट्स डू दिस. ठीक है, अब ये आंसर हमारे पास आ गया, क्योंकि BCD तीनों गलत है, तो डेफिनेटली A इज़ करेक्ट. लेकिन हम इसको देखेंगे कि क्या ये ऐसा है, ठीक है या नहीं है. अब देखें, सोडियम का जो
AR है, पीरियाडिक टेबल से आप देखेंगे वो 23 है। कार्बन जो है वो 12 है। अच्छा, ये 2 टाइम्स 23 प्लस कार्बन 12 1 टर्म है, तो 3 ऑक्सीजन 16 टाइम्स। X के वैल्यू 18। अब ये आप दिस होल इक्वल टू 286। अब आप इसको एडअप करें, 46 प्लस 12 प्लस 48, डॉट x 18 या 18x 286। अब इनको एडअप करें, क्या आता है? ये तो आप आसानी से कर सकते हैं, इट्स मैथमेटिक्स, सिंपल मैथमेटिक्स। 8 प्लस 2 10 प्लस 6 16, 1 रिमेनिंग। उसको आगे एडअप करें, 1 प्लस 5 1 प्लस 4 5 प्लस 1 6 प्लस 4 10, 106 डॉट x की वैल्यू है यहाँ पे 18, तो 286। अच्छा, अब आप इसको यहाँ कर सकते हैं कि x18 is equal to 286 minus 106। x18 is equal to ये 286 minus 106 going to be 180। x is equal to x is equal to 180 divided by 18 is equal to 10। ये सिंपल मैथमेटिक्स है। इट्स प्रूफ दैट द वैल्यू ऑफ x इज 10। तो ऑप्शन ए आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। ठीक है, ये सलूशन आपके पास आ गया। अच्छा बेटा, अब देखिए इसमें क्वेश्चन 9। अब ये भी मोल्स कैलकुलेशन स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड है, जिसमें कंसंट्रेशन यूज्ड अप है और टाइट्रेशन का क्वेश्चन है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेरिमेंट है। जो स्टूडेंट्स पूरा सिलेबस पढ़ चुके हैं या स्टोइकियोमेट्री तक पढ़ चुके हैं, जो कि 9 में डेफिनेटली 9 वाले स्टूडेंट्स भी पढ़ चुके हैं, तो उनको आता है। इन अ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेरिमेंट 25.0 cm³ of 0.100 mole per dm³ sodium hydroxide. This is the volume, this is the concentration. Exactly react with 20.0 cm³ of dilute sulfuric acid. ये उसका वॉल्यूम है। अब कंसंट्रेशन डायरेक्ट हम कर सकते हैं। देखिए, इसकी 2 अप्रोचेज़ हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्किंग आपको यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू वर्किंग। हाँ, अपने लिए रफ भी कर सकते हैं शॉर्टकट, बट यू हैव टू पिक अप द आंसर ABCD कि इसमें कौन सा वाला ठीक है। देखिए, इसका शॉर्टकट हमारे पास है, एक रिलेशनशिप है M1 V1
over N1 is equal to M2 V2 over N2. ये सिंपल है। M दोनों में रिप्रेजेंट करता है मोलर कंसंट्रेशन को, V दोनों में रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम्स को। ये जो स्मॉल n है, N1 N2, these are the moles of the two solutions used in this equation, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है और सल्फ्यूरिक एसिड है। इसमें से आप किसी सेट को भी अल्कली लें, दूसरे को एसिड लें, ठीक है। अगर आप ये कहते हैं कि चलो ये अल्कली है, तो ये सेट एसिड का ले लें, यानी M1 is the molar concentration of alkali, V1 is the volume of alkali which is 25 here, N1 is the moles, number of moles in the balanced chemical equation which is 2. अब ये क्विकली आप करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। दो मेथड्स इसके हैं, ये क्विक मेथड है, क्विक मेथड। अगर आप ये सीखते हैं तो जल्दी से करेंगे, लेकिन ये थ्योरी में स्टेप बाय स्टेप करना होता है, तो वो ये वाला रिलेशनशिप वहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा। अच्छा, इसको आप देखें, हम जल्दी से इसमें वैल्यू डालते हैं। अच्छा, M1 क्या है यहाँ पे? 0.1। N2 V ये है 25। मैं इसको सिंपल 25 cm³ लिखूँगा, आप अंडरस्टैंड करते हैं, डिवाइडेड बाय 2 क्यों? N1 ये अल्कली के मोल्स हो जाएंगे, तो इक्वेशन को देखें, ये है 2 और ये है 1 मोल इज इक्वल टू। अच्छा, मोलर कंसंट्रेशन हमने फाइंड करना है। कंसंट्रेशन ऑफ द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड M2 इज सच, ऐसा लगेगा N2, इसका वॉल्यूम है 20। मैं यहाँ यूनिट नहीं लगा रहा हूँ, अंडरस्टूड है कि आप इसको देख रहे हैं, और डिवाइडेड बाय 1। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 1 इज सच, वही आएगा। अच्छा, अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, तो या सिंपल ये होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की भी ज़रूरत नहीं है। ये नेक्स्ट स्टेप में ऐसा हो जाएगा, इसको अगर आप इसी तरह रहने दें, डिवाइडेड बाय 2, M2 होगा ये। अच्छा, इसका 20 आप इस साइड पे लाएंगे तो ये हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, ये होगा 1/20। अच्छा, इसका मैं कैलकुलेटर में करूँगा कि इसका क्या आंसर आएगा, यानी 0.1 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 40, यानी नीचे जो है 20 है और 2 है। देखें, 0.1 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 40, ये आंसर आएगा M2 का। M2 इज इक्वल टू 0.0625।
मोल पर DMQ, यानी कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आ गया 0.0625। तो इस आंसर के मुताबिक हमारा ऑप्शन है ये क्विक है। बाकी आप इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं कि स्टोइकियोमेट्री यूज़ करें। इसमें पहले मोल्स निकालें सोडियम हाइड्रोक्साइड के 25 इंटू कंसंट्रेशन, ठीक है, और उसको 1000 से करेंगे आप कि 20 इसका कंसंट्रेशन है 1 मोल पर DMQ में ये है, तो 25 में कितना होगा, ठीक है। तो वो C=N/V वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। फिर स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन में 2 और 1 का कंपैरिजन करेंगे कि फॉर 2 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज़ रिक्वायर्ड। जो यहाँ पर मोल्स आएंगे इसमें से उनके लिए कितना होगा, तो उसका हाफ होगा। फिर दोज मोल्स आर प्रेजेंट इन 20, तो 1000 में कितना होगा, वही मेथड आएगा, वही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये आंसर है इसका ए। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही स्टोइकियोमेट्री से है, कैलकुलेशन है। द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ शोन, ठीक है। इक्वेशन गिवन है अमोनियम क्लोराइड और ये 2:1 रेशो है। 10.7 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड 10.8 gram of calcium hydroxide are mixed and warmed. 10 gram of calcium chloride is obtained from the reaction. What is the percentage yield of calcium chloride? परसेंटेज यील्ड के लिए हमारे पास जो रिलेशनशिप है वो है परसेंट यील्ड is equal to actual yield divided by theoretical yield. into 100। ये हमारे पास रिलेशनशिप है। अच्छा, अब इसमें ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होगा। इसमें ये है कि 10.7 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड 14.8 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आर मिक्स्ड। इसमें आपने लिमिटिंग फैक्टर भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये जो 10.0 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड गिवन है ये है एक्चुअल यील्ड। आपने फिर पहले इसमें से कंपेयर करना है कि कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है, फिर आपने थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड आउट करना है, इस फार्मूले में पुट करना है, दैट यू विल गेट द परसेंटेज यील्ड। लेकिन ये लेंथी है। देखिए, आप मोल्स में से कंपेयर करें, आप उससे कंपेयर करें, ये कोई मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। देखें 2 मोल्स और 1 मोल का रेशो है, ये 2:1 मोल है। ग्राम्स में आप डायरेक्ट करें, मोल्स में करें, दोनों तरफ से कैलकुलेशन एक जैसा होगा। मैं डायरेक्ट ग्राम्स में कर लेता हूँ। देखिए, टोटल यहाँ पे अगर ग्राम में 2 मोल्स का मैं निकालूँ अमोनियम क्लोराइड का, तो अमोनियम क्लोराइड का है नाइट्रोजन 14 + 4 टाइम्स हाइड्रोजन, तो ये हो गया 18 + 35.5, तो ये हो जाएगा कितना मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ। 18 + 35.5 इज़ गोइंग टू बी 53.5। ये 2 टाइम्स हो जाएगा क्योंकि 2 मोल्स हैं। ये है
107। अच्छा, ये कहीं पर मैं इसको कर लेता हूँ, ये है 107 ग्राम। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कितना है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 40, ये 2 ऑक्सीजन है 32 और 2 हाइड्रोजन है 34। 40 और 34 इज़ गोइंग टू बी 74। आप खुद कर सकते हैं कैलकुलेशन। अच्छा, ये रेशो है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का, कितना? 107 और 74। अब आप इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से। मोल्स मेथड से करें, इस मेथड से करें, एक ही चीज़ है। अच्छा, मैं इसको अमोनियम क्लोराइड का गिवन है 10.7 ग्राम, तो इसके लिए कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना होगा, x कर लें। अच्छा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से x के वैल्यू निकालें। अब हम दोनों से कर सकते हैं। आप यहाँ पुट करें 14.8 और इसको x कर लें, यहाँ 14.8 कर लें ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, और x को x ले लें, तो आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट की समझ आ जाएगी। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 10.7 इंटू 74, 10.7 इंटू 74 डिवाइडेड बाय 107, ये आ गया 7.4। अच्छा, अब how much of calcium hydroxide should be used with 10.7 of ammonium chloride? ये आंसर आ गया है, x की वैल्यू 7.4। यानी क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के मुताबिक 107 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड exactly react with 74 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। गिवन दोनों के अमाउंट है ये कि 10.7 ग्राम अमोनियम क्लोराइड है, 14.8 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो इसमें से कौन लिमिटिंग रिएक्टेंट है? तो लिमिटिंग रिएक्टेंट है ये अमोनियम क्लोराइड। इसके साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो यूटिलाइज होगा वो 7.4 और दैट इज़ अवेलेबल 14.8, तो ज़्यादा है, जितना रिक्वायर्ड है उससे कहीं ज़्यादा है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया अमोनियम क्लोराइड। अच्छा, अब इसकी कैलकुलेशन की तरफ हम जा रहे हैं। ठीक है, ये आपने देख लिया, मैं इसको रब ऑफ करूँगा। ठीक है, लिमिटिंग रिएक्टेंट आ गया, ये आपके पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे आ गया होगा। इसको स्पेस बचाने के लिए मैंने रब ऑफ किया। अच्छा, अब देखें, यहाँ तो हम कैलकुलेट कर चुके थे कि इसका जो मास है, टोटल मास, आप मोल से बेशक करें, ठीक है, या मास से जल्दी डायरेक्ट करें तो एक जैसा होगा। ठीक है, तो 2 टाइम्स यानी 2 मोल्स है वो जो इसका मैंने कैलकुलेट किया था MR, दोबारा करते हैं। 18 प्लस 35.5 इंटू 2, ये 107 है। अच्छा, क्या 107 ग्राम प्रोड्यूसिंग 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, 1 मोल, 2 मोल्स प्रोड्यूसिंग 1 मोल। तो आप डायरेक्ट ग्राम से करेंगे
मास ऑफ 2 मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज़ 107, ठीक है। ये है 107 ग्राम, 107 ग्राम प्रोड्यूसिंग 40 और 71। इसको देखें 71 क्यों, क्योंकि क्लोरीन 2 टाइम्स है, तो 35.5 इंटू 2 71 हो जाएगा। 71 प्लस 40 ये हो गया 111 ग्राम। अच्छा, 107 ग्राम अगर हम यूटिलाइज करते तो हमारे पास 111 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड बनता, ठीक है। अभी भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप, ठीक है। तो 107 ग्राम would give this much of calcium chloride। तो जो यहाँ पे यूज्ड है लिमिटिंग रिएक्टेंट है 10.7 would give us x की वैल्यू निकालें, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालें 111 इंटू 10.7 डिवाइडेड बाय 107। ये हो गया 11.1। तो x की वैल्यू हो गई 11.1 ग्राम। दिस इज़ द थियोरेटिकल यील्ड, ठीक है। एक्चुअल यील्ड ये है 10.0। तो एक्चुअल यील्ड हमेशा कम होता है, ये आपने थ्योरी में पढ़ा होगा, आप इसी चैप्टर में जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम इसका वैल्यू पुट करते हैं, परसेंटेज यील्ड। थियोरेटिकल यील्ड है 11.1, एक्चुअल है 10। 10.0 मीन्स 10। ये हो गया 10 डिवाइडेड बाय 11.1 इंटू 100। इसका परसेंटेज निकालें, 10 डिवाइडेड बाय 11.1 इंटू 100, 90.09। 90.09 मीन्स 90.1, ठीक है। 90.1%। तो विच ऑप्शन शुड इट बी, कौन सा ऑप्शन बनेगा? ए नॉट, बी नॉट, सी डी ऑप्शन है, ठीक है बेटा। ये है डी ऑप्शन।